छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म साधना में बैठने से पहले इस प्रकार से हमें 5 योग करना अनिवार्य होता है, ताकि हमारे बॉडी का हरासमेंट खत्म हो जाए। इस प्रकार से हम 5 योग करते हैं। उसके बाद हम ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करते हैं, तो हम स्वतः तुरंत और जल्द यथाशीघ्र हम ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें 5 गो कम से कम सुबह पहर बैठकर योग करना हमें अनिवार्य होता है, ताकि हमें देह में, हमारे बॉडी में जो शिथिलापन है, जो मायूसिया भरा हुआ है, जो एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो जब हम 5 प्रकार के योग कर लेते हैं तो हमारे शरीर में परिपूर्ण एनर्जी मिल जाता है। हमारा मांसपेशियाँ बिल्कुल सही से, थकान जो महसूस हो रहा है वो ख़त्म होता है। और इस प्रकार से हम चितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम समीरा, मैं इसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ। और इस मंत्र के जाप करने में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की पूरी स्पष्ट जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। मैंने बहुतों बुक पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान की अच्छी जानकारी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान और मंत्र जाप में क्या प्रक्रिया हो रहा है, कैसे हम मंत्र जाप करके चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि अधम शरीरा, मैं इसी मंत्र के जाप कर रहा हूँ। और इस मंत्र को जाप करेंगे तो आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया होता है, वह इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का शाश्वत आनंद की बात, इस ब्रह्म ज्ञान, इस अभी वीडियो को आप देख रहे हैं, जिस प्रकार परिपूर्ण उस मंत्र जपने के बाद आपके अंदर जो प्रतिक्रिया होता है, आपके अंदर कैसा प्रतिक्रिया होगा यह मंत्र जापने के बाद, यह अभी आप देखेंगे। आज आप जो ये 15 मिनट का वीडियो देखेंगे, आज के इस ब्रह्म ज्ञान में हमसे बहुत बड़ी घटना हुई। क्योंकि सब दिन हम ब्रह्म ज्ञान की साधना मॉर्निंग में 4 बजे सुबह पहर हम अपने बेड पर किया करते थे, लेकिन संयोग से हमारी वाइफ हमारे साथ सोई हुई थी और वह उठ ना पाई। तो हमने सोचा उसे सोए हुए छोड़ देते हैं और हम आंगन में आ गए। यह जो देख रहे हैं मेरा आंगन का दृश्य है, क्योंकि एक गुप्त स्थान में बैठने से और बाहर बैठने में बहुत अंतर होता है ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश के लिए। तो घर में बैठने के कुछ ही देर के बाद, मैंने 2 से 1 मिनट के बाद हम ब्रह्म ज्ञान मंत्र जाप में प्रवेश कर जाते हैं, हम उसमें लीन हो जाते हैं। लेकिन आंगन में बैठने के बाद पूरा माहौल खुला हुआ रहता है, जिससे उस ध्यान केंद्र में, उस ध्यान कक्ष में उस मंत्र जपने में परेशानी होती है। फिर भी मैंने आंगन में आया, बिस्तर बिछाया और अपनी साधना में लीन हो गया। मैंने जो हमारा योग होता है 5 मिनट का, मैं जो 5 प्रकार का हमारा योग होता है, प्रतिदिन का जो योग होता है, मैंने योग किया जो आपने शुरू में देखा है। इस प्रकार से मैं 5 योग किया। योग करने के बाद गंगे च यमुने सरस्वती गोदावरी, इस मंत्र से मैं स्नान करता हूँ उस ध्यान में बैठने के बाद। उसके बाद अपने देह को पवित्र करता हूँ। इसके बाद मैं उस योग साधना में बैठ के मंत्र द्वारा चंदन लगाते हैं। कांति लक्ष्मी धीति सौख्य सौभाग्य तुलम बलम ददातु चंदनम नित्य सत्य।
इस मंत्र से हम बैठकर अंतर ध्यान में आँख मूंद कर हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का मैं जाप करता हूँ। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र के बाद आता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम। यह मैं मंत्र जाप करता हूँ। यह मंत्र जाप करने के बाद हमें जो मंत्र जापना है, जिस विषय में जानना है, उसके बारे में हम उस मंत्र को फिर जापना शुरू करते हैं। क्योंकि महामंत्र के जापने से जो प्रतिक्रिया होता है, जो यहाँ आप देखेंगे, उसके बाद ओम भूर्भुवस्सुवः मंत्र को जाप करते हैं तो उसका अलग प्रक्रिया होता है। उस मंत्र को जापने में अलग प्रक्रिया होता है। अब महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम, जिस प्रकार से इस मंत्र को जाप में जो परिवर्तन होता है, इस मंत्र की जाप में जो हम जिस ध्यान में जाते हैं, जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इस मंत्र में वहाँ पे वह प्रक्रिया हमारे शरीर में होता है, जो प्रक्रिया आप देखेंगे। क्योंकि मैं आंगन में बैठा था थोड़ा सा हमें उस कक्ष में, उस ध्यान कक्ष में, उस मंत्र में थोड़ी सी हमें असावधानी महसूस हो रहा था। क्योंकि अगल के वातावरण हाव भाव दिख रहे थे, आवाज़ मिल रहा था। हमारे इर्द गिर्द के बगल में चारों ओर घर है, जो सबको आवाज़ हमें मिल रहा था। इसलिए थोड़ा सा इस मंत्र में प्रवेश करने में हमें समय मिलता है। क्योंकि बाहर में और घर में बैठने में दोनों अंतर होता है। घर की एकांत स्थान में बैठने में आप उस जाप में, उस ब्रह्म ध्यान में, उस ब्रह्म योग में, उस मंत्र में तुरंत अपने आप को प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब आप बाहर बैठते हैं, घर के आंगन में बैठते हैं या पेड़ के एक छांव में बैठते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका मंत्र, जिस मंत्र को आप जाप करते हैं, जिस ध्यान में लगते हैं, वहाँ से थोड़ा आपका परेशानी होता है। क्योंकि हाव भाव अगल बगल के चलता रहता है, अगल बगल के माहौल लोग जो चलते रहते हैं, उससे हमें ध्यान केंद्र में व्यवधान होता है। अब मैं देखिए इस मंत्र में मैं किस प्रकार से डूब रहा हूँ। यह मंत्र हमारे अंदर चालू है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इस मंत्र को मैं जाप कर रहा हूँ। हमारे अंदर कैसे प्रक्रिया हो रहा है, यह अभी आप देख रहे हैं और देखेंगे। इसके बाद मेरे अंदर क्या होता है। अभी मेरा मंत्र अंदर से मैं चालू हूँ और मैं उस ध्यान में विलीन हो चुका हूँ, डूब चुका हूँ। हमारे अंदर अब शरीर में प्रतिक्रिया चालू हो गया है। उस मंत्र का हमारे अंदर में संचार हो रहा है। अब मैं उस ध्यान में खो चुका हूँ, जहाँ मेरा शरीर शिथिल हो चुका हुआ है। अब इस प्रकार से आगे फिर क्या होता है, सो देखते रहिए। क्योंकि ये वीडियो आपको 15 मिनट का है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, तो आपके अंदर यही प्रतिक्रिया होना शुरू होगा। इस प्रकार से आपके अंदर प्रतिक्रिया होगा, उस मंत्र आपके अंदर गुजेगा और आप एक अलग दुनिया में प्रवेश करते रहेंगे। अभी मंत्र का जाप अंदर ही अंदर चल रहा है, जब न मुख बोल रहा है, न हाथ हिल रहा है। सिर्फ अंतर ध्यान में इस मंत्र को जापा जा रहा है। और अंदर में इस मंत्र को जो हम जापते हैं, उस मंत्र को पढ़ भी रहे हैं। किस प्रकार से वह मंत्र लिखा जाता है, अंदर हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमें अंदर ऐसी प्रतिक्रिया आता है जहाँ हम शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। अब देखिए मैं पीछे तरह से लेट गया हूँ, मंत्र मेरा चालू है। इस प्रक्रिया में मंत्र जापते जापते मेरा मंत्र ऑटोमेटिक स्वतः बंद हो जाता है
और मैं ध्यान में लीन हो जाता हूँ। ब्रह्म ज्ञान का ये सही रहस्य है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जानना हर मनुष्य को जरूरी है, क्योंकि इसमें शाश्वत आनंद है। आप अपने इस मंत्र को जाप कर पूरे बॉडी को शिथिल कर सकते हैं, दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ जान सकते हैं। अभी मैं इस मंत्र में खोया था तो मौत की रहस्य में ढूंढ रहा था, मैं मौत के कितने करीब हूँ, मौत हमसे कितने दूरी पे है, मैं इस खोज में था। लेकिन अचानक बहुत बड़ी घटना घटती है हमारे साथ। इस प्रकार से आपके अंदर प्रतिक्रिया होगा। मंत्र किस प्रकार से हमें जापना है, क्योंकि मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के मंत्र जापने का अलग अलग फायदे होते हैं। तो मंत्र हम कैसे जापते हैं, क्योंकि मंत्र जापना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मंत्र जो भी आपके अंदर जानते हैं, जो भी मंत्र है, आपका नाम भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। आप अपने नाम को जानकर बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि जितनी पावर आपके नाम में है, मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है, मेरा नाम महेश है, तो अभिषेक नाम में कितनी पावर है आपने देखा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के रहस्य जानेंगे तो आपको पूरा ज्ञान का इस रहस्य मिलेगा, क्योंकि आपके नाम में कितनी पावर है, आपके अंदर कौन कौन सी मौजूद है, ये सारी चीज़ आपको झलकेगा। आईने की तरह, दर्पण की तरह, एक सिनेमा की तरह सारा दृश्य को देख रहे हैं। जिस प्रकार से हम अभी देख रहे हैं उस ध्यान कक्ष में, इस जो हमारे अंदर प्रतिक्रिया हो रहा है, इसमें मंत्र कभी कभी बंद हो जाता है। जब पूरी हम ध्यान में लीन हो जाते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ भी आता है, जो ब्रह्म ज्ञान का सही रहस्य है। अभी जो दृश्य दिख रहे हैं, अभी पूरा हमारा बॉडी शिथिल हो चुका है, अब मैं शून्य हो चुका हूँ, अब मैं फिर आगे की ओर झुकूँगा, क्योंकि मंत्र हमारे अंदर जपना चालू है, क्योंकि बोलना नहीं है। माने अनेक प्रकार के दृश्य, जिस प्रकार के मंत्र आप जानेंगे, जिस प्रकार के आप लक्ष्य है, जिस प्रकार का मुकाम आप पाना चाहते हैं, उस प्रकार को आपको मंत्र मिलेगा। उस प्रकार को मंत्र जाप के आप अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मंत्र ब्रह्म ज्ञान क्या है, बहुतों वेद ग्रंथों में मैंने जाना है, बहुतों 81 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के बुक भी पढ़ा मैंने। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म ज्ञान की सही से कहीं जानकारी नहीं है। इसी बात को बहुतों से लोगों ने लिखा है, लेकिन किसी ने स्पष्ट रूप से ब्रह्म ज्ञान के बारे में नहीं लिखा है। ब्रह्म ज्ञान में हम कितनी देर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे ब्रह्म ज्ञान की देखिए कैसी अवस्था हो रहा है, जो हम मंत्र जाप में लीन हैं। क्योंकि मंत्र जापते जापते मैं जो मंत्र जापता हूँ, चित जल पाव गगन समीरा पंच तत्र अत्यंत शरीरा, यह मंत्र कभी कभी बंद हो जाता है, अपने आप छूट हो जाता है। जहाँ मैं बिल्कुल शिष्य, जहाँ मैं बिल्कुल शाश्वत आनंद की बात करता हूँ, मेरी दुनिया उस समय कुछ अलग हो जाता है। जहाँ एक निराकार में एक साकार दृश्य दिखता है, जो हमसे ख्याल करते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है, आपको शाश्वत ज्ञान का अनुभव है, शाश्वत ज्ञान लेना चाहते हैं तो देखते रहिए इस हमारे चैनल को। और जीवन में जब भी आपको इच्छा हो ऐसी बात को, तो आप इस ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। करना तो इसमें कुछ होता नहीं है, बस जहाँ जो आप लेते हैं लेते रहिए। सिर्फ 4 बजे भोर में सुबह पर उठिए, शौच से आकर अपने आसन पर बैठ जाइए। पहले जो मैंने बताया है 5 प्रकार के योग कर लीजिए। योग करने के बाद जिस विषय में जो मंत्र जापना है, क्योंकि मंत्र जापना सब चीज़ का अलग अलग मंत्र होता है। पढ़ाई का अलग मंत्र है, ज्ञान का अलग मंत्र है, परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करने का अलग मंत्र है, स्त्री पुरुष का मंत्र अलग मंत्र है, भगवान को पाने का मंत्र अलग मंत्र है। इस प्रकार से आप चाहेंगे जीवन में, क्योंकि मंत्र एक गुरु है, ब्रह्म ज्ञान एक गुरु के गुरु है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो चीज़ आप किताबों में नहीं पढ़े हैं, जो चीज़ आप कहीं देखे नहीं हैं, जो चीज़ सुने नहीं हैं, वो चीज़ आप ब्रह्म ज्ञान से आपको अर्जन हो जाएगा। इस मंत्र के जाप के आपको अर्जन हो जाएगा।
आपके अंदर कैसी कैसी प्रतिक्रिया हो रहा है जो देख रहे हैं। एकदम शाश्वत आनंद, ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, पूर्ण मंत्र जाप का सही ज्ञान है। क्योंकि यह मंत्र ही जापने के बाद एक शरीर में संचार होता है जो स्वतः आपको धरती पर आगे की ओर झुकाता है, पीछे की ओर लेटाता है, आपको गर्दन बनाता है, आपको पेट बनाता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए इतनी का नमस्कार।